इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात आज भी जारी रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने पर तवज्जो मरकूज है। काबिल तस्दीक मैकेनिज्म को वुसअत देने पर गौर, मुज़ाकरात में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने पर गुफ्तगू की जाएगी। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हो गए। कोलालमपुर में तकरीब से खिताब में तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि दोनों अजीम शख्सियात हैं। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। पाक अफगान जंगबंदी में सऊदी अरब के किरदार का एतराफ़। कहा कि पाक अफगान मसला अच्छे से हल कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। शहबाज साहब, आपकी अनथक मेहनत की दुनिया तारीफ करती है। सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को थपकी। जाती उम्रा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की मईशत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में गैस लीकेज से धमाका हो गया। 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू इदारे पहुंच गए। तमाम जख्मी बंस वार्ड मुंतकिल। कोयटा के इलाके बरूरी कली खली में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू मारे गए, 2 डाकू गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। हलाक डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद। केपी में पुलिस अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की शदीद किल्लत। ज़राए के मुताबिक हंगू में एसपी असद जुबैर और 2 गनमैन बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होने के बायस AID धमाके से शहीद हो गए। जिला भर में सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो DPO के ज़रिए इस्तेमाल है। कराची रजाकाबाद में पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया। 2 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। और लाहौर में स्मोक के बायस स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि अब स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो मंगल को ऐलान करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास के बाद PP कश्मीर के रहनुमा जावेद अयूब ने कहा, अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए इम्तिहान। 1,40,000 तलबा दाखिला टेस्ट में शरीक। इम्तिहानी मराकज के अतराफ में दफा 144 नाफिज। पंजाब भर में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। मॉडल टाउन में 533, फरातेपली रोड में 491 रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 347, फैसलाबाद में 345 AQI रिकॉर्ड। उस्मान बुज़दार के दौर में गैर कानूनी तौर पर अस्पतालों के सामान, अद्वियात की खरीदारी और मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने 25 बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ को केसेस को तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान इरफान की मौत पर वरसा का एहतजाज। पुलिस की बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश। सरकार की मुद्दत में कत्ल खत्ता का मुकदमा दर्ज कर लिया। 6 एहलकार नामजद। ज़ेर हिरासत अफराद का किरदार मशकूक करार। वरसा FIR के लिए इंतजार करते रह गए। अडियाला जेल में 3 कैदी दिल की तकलीफ के बायस RIC मुंतकिल। एक कैदी मुमताज इकबाल इंतकाल कर गया। कैदी असमत और हम्माद का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज जारी। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। इंचार्ज चौकी कचहरी की मुद्दत में 5 से 6 अफराद पर पर्चा कट गया। मुल्ज़िमात पर गालम गलोच और जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। वाक़े की वीडियो वायरल हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। 24 घंटे में मजीद 74 केसेस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 304 है। रवा साल 3,939 अफराद वायरस का शिकार हुए। 2 मरीज दौरान इलाज चल बसे।
नायक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कोटली में शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स, नेवल और एयर चीफ का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अकीदत पेश। गजा में कसीरुल कौमी अमन फोर्स के लिए आज कतर में मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप का कतर में मुख्तसर क़याम, तैयारे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा, आपके पास एक महफूज मशरिक़ वस्ता है, उम्मीद है गजा अमन फोर्स की तश्कील जल्द होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का गजा में अमन फोर्स की तैनाती के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदे का इंदिया। इसराइल ने अमन फोर्स में तुर्क फौज की शमूलियत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इसराइल की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ज़ाई हमले और फायरिंग से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। मलबे से मजीद 15 लाशें बरामद। अमन मुआहदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कम अज़ कम 15 लाख अफराद को हंगामी इमदाद पहुँचाने की अपील। इजरायली कब्जा और जारियत खत्म होने तक हथियार नहीं डालेंगे। इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से अमन मुआहदे खतरे में पड़ सकता है। सरबराह हमास खलील अल हया का दो टोक पैगाम, कहा 28 में से 17 यरगमालियों की लाशें दे चुके, दीगर की तलाश में मुश्किलात हैं। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस न की तो अमन मुआहदे में शामिल ममालिक कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शिकागो में इमिग्रेशन हुकाम का छापा, एक शख्स गिरफ्तार। पड़ोसियों का एहतजाज, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया। शिकागो में एहतजाज को रोकने के लिए सैकड़ों नेशनल गार्ड के दस्ते इलिनॉय रवाना। दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हूँ, मुमकिन तौर पर व्हाइट हाउस में खातून सदर बनूंगी। साबिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया। कहा, मैंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। आयरलैंड में बाएं बाजू की आज़ाद रहनुमा कैथरीन कोनॉली 63% वोट लेकर सदर मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, कैथरीन हम सबकी सदर होंगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को हटाने का फैसला। मेगा इवेंट में कौमी टीम एक भी मैच ना जीत सकी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की लाना किंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड 18 रन देकर 7 विकेटें उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 60 विकेटों से हरा दिया। योनिक सिनर और ज़ेवियर की वियना ओपन टेनिस के फाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के डिमिनियोर और ज़ेवियर ने अतालवी हरीफ को पछाड़ दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल को ब्रेंटफोर्ड ने दंग कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्राइटन को 4-2 से शिकस्त। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का एक गोल, अल नसर ने अल हज़म को हरा दिया। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान और माहिरा खान की फिल्म नीलोफर का पहला गाना तू मेरी रिलीज फिल्म रवा साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। 50 साल के इंतजार के बाद मेरी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी करोगी या नहीं? मैं तो 1000 वॉल्ट की बल्ब से ज्यादा की रोशनी आपकी जिंदगी में फैला दूं। भाई ऐसा करते हैं, इनके दरमियान मुकाबला हुस्न मुनक्कद करवा देते हैं। और किस्मत अगर मेहरबान हो तो खुशियां दरवाजा तोड़ कर आती हैं। 55 साल शख्स की जिंदगी में आया ऐसा मोड़ कि सब हैरान रह गए। मजा, मोहब्बत और किस्मत के खेल से भरपूर कहानी देखिए मज़ाहिया ड्रामा सीरीज ना शुक्र इतवार की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।